दी तो पूरी रात भर बारिश हुई है और अब मतलब मैसेज भी आया है अलर्ट का। फिर से काम वाम करती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है तो देखते हैं अभी क्या है। बस बारिश ना हो यार, सिर्फ फटाफट से तैयार होती हूँ मैं। तो मैं अभी तैयार भी हो गई हूँ और अब बाहर ना बारिश भी लगी हुई है तो हम दूर वाले मंदिर में नहीं जा रहे, पास वाले में ही जा रही हूँ मैं। भाभी भी आ रही है अभी तो बस मैं भाभी का वेट कर रही हूँ। मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, साड़ी पहनी हुई है, पिछौड़ा लिया हुआ है। अब चलते हैं फटाफट से क्योंकि थोड़ी देर में मुझे अपने जॉब में भी जाना है। ठीक है, गाइस मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है। गाइस आई एम बैक मंदिर से। अब मैं फटाफट से जाती हूँ स्कूल, तैयार होती हूँ। तैयार क्या, मैं साड़ी में सोच रही हूँ चली जाती हूँ, क्या तैयार होना, ऐसे निकल जाते हैं। चलो हाय एवरीबॉडी, सो आई एम बैक। और हालत देखो भैया बालों की, फीलिंग हॉट हॉट। तो आज अलर्ट था तो अलर्ट की वजह से मतलब ऐसा था कि छुट्टी थी, बट हम लोगों का जो वैसे ऑफिस वगैरह का था वो ओपन था। एंड गाइज ये साड़ी बहुत प्रिटी है बट द थिंग इज़ कि इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ी हैवी है। इट्स साउथ इंडियन सिल्क, तो ये थोड़ा सा हैवी काइंड ऑफ है, तो इसे कैरी करना बहुत मुश्किल है। बट मेरे पास ग्रीन में और कोई नहीं था, मतलब मेरे पास ग्रीन में साड़ी है 2, बट वो मेरी यहाँ नहीं, मेरे ससुराल में थी, तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। या सो चलो मैं चेंज करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। एंड दिस इज़ द एक्चुअल लुक, सी आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ये होगी मेरी साड़ी की हालत, मतलब कहाँ क्या जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, जस्ट तो मैंने अपने लिए बनाया है कॉफ़ी एंड मैंने अपने लिए बनाया है मखाने। तो मैंने इसे घी में थोड़े से भुने। नाउ आई हैव दिस मखाने एंड कॉफ़ी। एंड मैंने अभी अपनी जो साड़ी थी मतलब ब्लाउज़ था, ब्लाउज़ एंड पेटीकोट जो दोनों था, मैंने उसको धो के रख दिया क्योंकि बाहर अच्छी खासी हल्की सी धूप आ रही है। कम से कम वो तो सूख जाए क्योंकि क्या पता कल ना बारिश हो परसों ना हो, तब इसलिए फिर मैंने कहा कि धो देती हूँ। साड़ी मैंने पीछे रखी हुई है, मैं साड़ी को तो मैं ड्राई क्लीन करवाऊँगी क्योंकि भाई साड़ी तो मुझसे नहीं धोई जाएगी। धो भी लूँगी पर ख़राब ना हो जाए क्योंकि साउथ इंडियन सिल्क है ना, इसलिए। तो या चलो खाते हैं। अब मैं मूवी देखूंगी। कल मैं नार्निया देख रही थी, बहुत पुरानी मूवी है। मुझे याद है मुझे बचपन में बहुत छोटी थी तब मैं नार्निया मैंने देखी थी एक बार, बट अब वो होता है ना वो स्टोरी इतनी याद नहीं रहती, तो मैं भी नार्निया कंप्लीट करूँगी। हाय, तो अब मैंने जस्ट थोड़ी देर रेस्ट करा, फ़ोन चलाया क्योंकि सो तो सकते नहीं थे, मतलब मैंने सुना था कहीं कि फास्ट में सोते नहीं है, मैंने सुना था फास्ट में सोती नहीं है। और जो मेरा ये है ना, ये इतना गंदा क्यों रहा है क्योंकि आपने अगर नहीं देखा होगा तो मेरे से पहले व्लॉग जो मैंने अपलोड करा उसमें बहुत तेज़ की बारिश हुई थी और ये पूरे बारिश की जो छींटे हैं वो हैं ये। तो अब क्या कहते हैं, हाँ अब मैं जा रही हूँ अपने लिए डिनर प्रिपेयर करने के लिए। अभी बज रहे हैं 6:30 के अराउंड हो रहा है, कुछ 6:30 हो रहा था। मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ। डिनर में मैं बनाने वाली भिंडी और रोटी, और मीठे में मैं बनाऊंगी खड़ा प्रसाद, मतलब जो गुरुद्वारा में बनता है ना वो वाला, क्योंकि मेरा बहुत मन है वो खाने का। तो मैं खड़ा प्रसाद बनाऊंगी क्योंकि अब मैं अकेली हूँ तो मैं थोड़ा सा बना सकती हूँ, थोड़ा मैं भाभी को दूंगी भिंडी की सब्जी और खड़ा प्रसाद। गाइस मैं भूल ही गई थी व्लॉग बनाते बनाते कि मैं अब अपना फेस दिखा सकती हूँ क्योंकि 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं अपना फेस दिखा सकती हूँ। मेरी जो सब्जी है वो बन चुकी है। ये है, मैंने बनाई है भिंडी दही भिंडी। और अब मैं बना रही हूँ खड़ा प्रसाद, जो गुरुद्वारा में नहीं मिलता, वो बना रही हूँ। तो गाइस ये देखो मेरा, मतलब जो ये से हिलाते रहना है। मैंने इसमें घी में आटा डाल दिया है, इसे बस हिलाते रहना है जब तक ये डार्किश ब्राउन ना हो जाए। और होप तो अच्छा बने क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये मैं खाना ना अपना धीरे बना रही हूँ, लाइट जा चुकी है। और ये भी इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मतलब बहुत यम सी खुशबू आ रही है। याद आ गई यार मुझे पंजाब वाले दिन की, क्योंकि हम पंजाब में मतलब एवरी डे होता था कि हम गुरुद्वारा जाते ही जाते थे। और थर्सडे को तो हम स्पेशली जाते थे कि हमें क्योंकि प्रसाद मिलता था। वैसे तो हर रोज़ मिलता ही था, बट हर रोज़ जैसे जाओगे तो आपको वो वैसे देते थे, वो वाइट वाला जो होता है प्रसाद वो, और थर्सडे को मिलता था हमें ऐसा खड़ा प्रसाद।
तो इतना मैंने भले सबसे पहले भूख के लिए रखा हुआ है, फिर मैं भाभी के लिए रखूँगी। तो यार पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं भाभी के घर देने के लिए। थोड़ा सी दूर है भाभी का घर मेरे यहाँ से, फटाफट से देख के आती हूँ। मैं देख के आ गई भाभी को, और ना स्टिल अभी तक लाइट नहीं आई है यार। समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बारिश भी नहीं आ रही है और वेदर भी ठीक ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है वेदर में कि तूफ़ान आ रहा हो। पता नहीं यार, देखते हैं। अब घर जाके आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, फिर खाऊंगी। भगवान करे लाइट आ जाए, क्योंकि मुझे गर्मी में बिल्कुल खाना खाने का मन। पहुंच गई घर पे और लाइट नहीं है यार, कैसे होगा। ये तो बैटरी वाली है। भगवान जाने कैसा होगा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना। अब 8:30 होने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और फिर मैं रोटी बनाती हूँ अपने लिए। फिर देखते हैं खाना कब खाती हूँ। वेट करूँगी थोड़ा सा लाइट का। अगर लाइट आ जाती है तो फिर मैं खाना खाऊँगी। इसमें खाना वाना खा के भी आ गई हूँ, और अब बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है यार। हद हो गई है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। छत में तो बहुत बढ़िया हो रहा है, सोने लायक हो रहा है एकदम। यहाँ व्यू देखो, ये देखो कितना मस्त हो रहा है यार। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब इस साइड हल्द्वानी, उस साइड भी नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है। और मैं खाना खा के बर्तन वर्तन करके किचन विचन करके सब करके ऊपर आ गई थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर छत में वॉक करूँगी, ये नज़ारा एंजॉय करूँगी। फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और 10 बजे तक मुझे एनी हाउस सोना पड़ता है कैसे भी करके। मुझे नींद भी आने लग जाती है। तो यार होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, समथिंग डिफरेंट था। तो अगर अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करो, कमेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों के यार, कमेंट्स करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वाओ क्या हवा आ रही है। सो बाय गाइस।